मोदी चाहते हैं जो जुडिशियरी के बदले मोदी शियरी बने, जैसे गोदी मीडिया बने वैसे मोदी शियरी बनाने का कोशिश है। भ्रष्टाचार की जब बात आते हैं तो मोदी जी सदन के बाहर क्यों फड़फड़ाते हैं? मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, बताओ काफिला क्यों लूटा। आपको कुछ कहने में डर लगता है तो मीडिया वालों के सामने कम से कम कहिए ना। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी किसी हालत में कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया गया। बदले में सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री खुद रोजाना एक ना एक इल्जाम कोर्ट पे लगा रहे हैं। कोर्ट को दरअसल कोर्ट को अपमान कर रहे हैं लगातार, और वो भी खुद कानून मंत्री। ये सारे देश में इस विषय पे चर्चा भी जारी है कि ऐसा कैसे एक कानून मंत्री हमारे जुडिशरी के खिलाफ कर सकते। मोदी चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कोर्ट पे दबाव बनाना, और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा राज है। कुछ दिन पहले एक बड़ा जज ने दिल्ली आके एक चर्चा में यह बयान दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे संविधान को तोड़ मरोड़ करने का जो मकसद इस सरकार की है, उसी को मद्देनजर वो चाहते हैं कि वो अपना जुडिशरी ऐसा बने कि उनकी बात पे चले, क्योंकि संविधान को इंटरप्रिटेशन ऐसा बना देगा कि ये हिंदू राष्ट्र थे, है और रहेगा। ये मेरा बयान नहीं है, कोई जाने माने एक न्यायपालिका की ये बयान। तो लोग जानते हैं कि मोदी जी की अगुवाई में वो चाहते हैं कि ये हमारे जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जिसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर, अलग से जुडिशियरी की आज़ादी, ये आज़ादी नहीं चाहते। मोदी चाहते हैं जो जुडिशियरी के बदले मोदी शियरी बने, जैसे गोदी मीडिया बने वैसे मोदी शियरी बनाने का कोशिश इनके है। कामयाब नहीं हो रहे हैं, कामयाब होने की कोई संभावना नहीं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जब बात आते हैं तो मोदी जी सदन के बाहर क्यों फड़फड़ाते हैं? फड़फड़ाते मतलब बाहर क्यों बोलते हैं? बुरा लगता है, लग सकते हैं। मैं कहना कि मोदी जी ये बात सदन के अंदर क्यों नहीं कहलाते हैं, बाहर क्यों मोदी जी ये बयान देते हैं? मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि राहुल जी जिस शिकायत दर्ज किए थे सदन के अंदर, कोई चोरी छोपी तो नहीं किए, अपने पार्टी के फोरम में नहीं बताए, सदन के अंदर बताए। तो आपको उचित की मामले में आपको सारे सदन के अंदर राहुल गांधी जी की जो शिकायत है उसका जवाब देना चाहिए था। ये आपका भी फर्ज बनते, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में हम देखते हैं कि सारे मुद्दा जो विपक्ष उठाते हैं, मोदी जी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ये जवाब देना होते हैं। मोदी जी उससे भी भागे, तो भागे कौन? भागे मोदी। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, बताओ काफिला क्यों लूटा। हम यह जानना चाहते हैं, आप आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बयान देते हैं कि अदानी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नापाक ताल्लुकात नहीं है, कोई नाजायज संपर्क नहीं है, मैंने कभी उनसे कुछ ना लिया ना दिया। ये क्यों नहीं आधिकारिक रूप से कहते हैं? आप अपनी पार्टी फोरम में कहते हैं, मतलब जुलूस में कहते हैं, लेकिन जहां कहना जरूरी था, आवश्यक भी थे, सदन के अंदर ये बात रखने की, वहां से आप भागे। वहां आपको जुबान नहीं निकलते, आप बाहर जुबान निकालते हैं। तो इसलिए मोदी जी के साथ साथ उनके सारे साथियों जो रोजाना राहुल गांधी के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, उन सबको मैं यही सलाह दूंगा कि जब सदन चलते हैं, मंत्रीगण अभी भी सदन चलते हैं, 6 तारीख तक सदन चलेगी, आप कह दो कि राहुल गांधी जी की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें गलत है और उसके लिए आप चर्चा चाहते हो, कह दो। आप तो चर्चा नहीं चाहते। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में हम लोग पहले पूछ लिए हैं। आप बताओ राहुल गांधी जी की
एक भी शिकायत गलत है, गलत है ये आपको बताना पड़ेगा आधिकारिक रूप से। दस्तावेज से राहुल गांधी जी की भाषण हटाने के चलते नहीं, आधिकारिक रूप से बताना पड़ेगा आपको। और मैं चाहता हूं कि आप मीडिया वालों के सामने, अगर पार्लियामेंट में आपको कुछ कहने में डर लगता है तो मीडिया वालों के सामने कम से कम कहिए ना। सदन चलने का वक्त सदन की बाहर इस तरीके की बयानबाजी मंत्रीगण का शोभा नहीं देते। आखिर जो है वो अविश्वास तैयारी हो रही है, ऐसा हो सकता है। देखिए, स्पीकर साहब को हम सब मान्यता देते हैं, ऐसा नहीं। तो जिस ढंग से राहुल गांधी जी के सारे दस्तावेज से उनकी भाषण को हटाए गए और जिस त्वरित की गति से सदस्य पद को उनको रद्द किए गए, सदस्यता को अयोग्य माना गया और जिस त्वरित की गति से खाली कराने की नोटिस भी जारी किए गए, ये त्वरित की गति बड़ा अद्भुत लगते हैं। तो इस विषय पे हमारी बीच चर्चा जरूर होते हैं कि ऐसा स्पीकर की इस तरीके की सक्रियता हमें कभी देखने को नहीं मिले। कानून है, कानून की जगह हम सब जानते हैं, लेकिन स्पीकर हम सबके लिए अभिभावक होते हैं, हमारे सबके गार्जियन होते हैं। और शुरू के दिन से पक्षपातहीन एक गार्जियन हमें मांगा था। स्पीकर साहब के साथ हमारा कोई मेंबर की, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, किसी को स्पीकर साहब के साथ कोई मतलब हमारे संपर्क में कभी कमी नहीं हुई, हम ही सब मानते हैं। लेकिन कुछ पहल ऐसे लिए जाते हैं सदन की तरफ से, कभी कभी सवाल तो उठते हैं। तो ये सवाल को लेकर विपक्ष के जो नेतागण हैं उसमें चर्चा स्वाभाविक है। और नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास की प्रस्ताव की बात किसी ने कहे होंगे, ऐसा नहीं। हम मेंबर होने की ये सोच भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव आ गए हैं, पारित होने वाला है। सारे इनकी तो ज़्यादा रंगदारी संख्या के बल पे ना, ये सरकार ये क्या है, सरकार ये है कि मतलब टायरानी ऑफ द मेजोरिटी, ये सरकार का असली सूरत है।